दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का सोशल साइंस का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन हुआ 087। भी स्टूडेंट आंसर को मिला रहे तो कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स को ज़रूर शेयर करें। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। पहला क्वेश्चन गिवन बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो बारदोली सत्याग्रह नहीं किए थे, बाकी चंपारण सत्याग्रह किए हैं, अहमदाबाद भी किए, खेड़ा भी किए। तो पूछा इसमें नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में गांधी जी नहीं थे, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। बच्चों बोला हुआ गलत जोड़े को पहचाने, जो गलत है उसको क्या करना बच्चों, पहचानना है। तो जो संघ सूची कौन बनाता है? तो विदेशी मामले को जो संघ सूची बनाता है, तो करेक्ट है। और इसमें बोला संघ सूची बैंकिंग आता है, ये भी बच्चों करेक्ट है। संघ सूची प्रतिरक्षा नहीं है, ये भी क्या बच्चों ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी क्या ट्रू है, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे गलत को बोला हुआ, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। सभी क्या टर्शियरी का है, लेकिन ये क्या है बच्चों प्राइमरी का है। बाकी इसमें जो गिवन है क्या है, टर्शियरी का, तृतीय सेक्टर का है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में से कौन, तो यह एक शुल्क संघ था बच्चों, ट्रू है। इसके शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी, ये भी क्या ट्रू है। और इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में परसा के पहल पर की गई, ये भी स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी स्तर काफी ऊंचा है? ध्यान रखो बच्चों, किस देश में महिलाओं की भागीदारी स्तर सबसे ऊंचा है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों स्वीडन। स्वीडन में क्या सबसे ज़्यादा है, तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी क्या है, स्तर इसमें ऊंचा है। कौन सा देश में? तो ध्यान रखो स्वीडन में। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है बच्चों ए है। सेकेंड का जो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों डी है। सेकेंड का जो करेक्ट आंसर क्या है, डी है। थर्ड का करेक्ट आंसर बच्चों, थर्ड का भी करेक्ट आंसर क्या है, डी है। और फोर्थ का करेक्ट आंसर बच्चों स्वीडन है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? ध्यान रखो बच्चों, विशेषता नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों बीमार होने पे अवकाश की सुविधा नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, निम्नलिखित में कौन सा समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्य में ज़्यादा है? तो ध्यान रखना सिहली है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI ज्ञात करने का जो सही सूत्र क्या है? तो ध्यान रखना बच्चों, जो सही सूत्र इसमें जो गिवन है, व्यक्ति के वजन को उसके ऊंचाई से क्या कर देना, भाग देना। बेसिकली बच्चों ऊंचाई का स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में ऊंचाई का स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेट जो फार्मूला होता है BMI का, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर होता है, लेकिन हाइट का स्क्वायर नहीं कि सिंपल हाइट दिया है, लेकिन बाकी ऑप्शन उस तरह का नहीं दिया, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। नंबर बच्चों 8 में गिवन है, निम्नलिखित विशेषता के आधार पे मृदा को क्या करना, पहचाना। कौन सा मृदा? ये मृदा है आमतौर पे रेतीली और लवणीय होती है। दूसरा लिखा हुआ, इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करने पे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मरुस्थलीय। क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 में गिवन है, जेम्स वाट ने डैश द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1781 में नए इंजन के पेटेंट करा लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों किसके द्वारा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूकोमेन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूकोमेन के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए हो जाएगा फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। सीली करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा सी हो जाएगा। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूकोमेन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। नंबर 10 में बच्चों गिवन है, रमेश के राज्य के ज्यादातर भाग में काली मृदा पाई जाती है। ध्यान रखो, जो रमेश के राज्य में कौन सा मृदा पाई जाती है, काली मृदा। बताइए कि रमेश निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की
संभवतः निवासी होगा। तो ध्यान रखो जो काली मृदा जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो जो रमेश किस राज्य का रहने वाला होगा वो महाराष्ट्र का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन बच्चों 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने का श्रेय डैश को जाता है। तो ध्यान रखिए उसका आंसर हो जाएगा जो सेठ हुकुमचंद को जाता है, सेठ हुकुमचंद को जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन बच्चों सही मिलान को पहचान कीजिए। तृतीय क्षेत्र में मत्स्य पालन आता बच्चों, क्या है, गलत है। प्रथम क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में कृषि नहीं आता, ये भी प्रथम क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में वन निर्माण ये भी नहीं आता। तृतीय क्षेत्र में जो चिकित्सा आता है, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, चिकित्सा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12th का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में मत्स्य पालन बच्चों प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि भी क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तथा तृतीय क्षेत्र में वन निर्माण भी नहीं आता। तृतीय क्षेत्र में बच्चों चिकित्सा आता है, इसीलिए 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 13 में गिवन बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष हुआ था। ध्यान रखें प्रोजेक्ट टाइगर का जो आरंभ हुआ था बच्चों 1973 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों यूएनडीपी के द्वारा क्या होता है, इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 10th का जो करेक्ट आंसर बच्चों महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर क्या सी है। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर क्या बच्चों ए है। इवेंट घटनाओं को उनको घटित होने का सही क्रम को क्या करना, व्यवस्थित करना। द्वितीय सम्मेलन बच्चों जो हुआ था वो ध्यान रखना 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। उसी तरह सविनय अयोग्य आंदोलन हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था बच्चों वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। साइमन कमीशन जो भारत आना 1928 फरवरी 3 फरवरी 1928 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो 1928 में। तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 4 में, तो 4 इस डी में गिवन है। उसके बाद 1928 के बाद कौन सा घटना हुआ है बच्चों, तो ध्यान रखना 1928 के बाद जो घटना हुआ है 12 मार्च 1930 को, तो सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें 4th 2 इसमें दिया हुआ है। अब चेक करते हैं बच्चों 1931 में 7 सितंबर को हुआ है। और यहाँ पे जो 31 वो 5 मार्च को हुआ, तो पहले तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 में गिवन बच्चों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है। ध्यान रखो उसको बोलते हैं साक्षरता दर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। दिए गए अभिकथन ए और कारण आर कथन को पढ़िए और सही विकल्प को क्या करना है, पहचानना है। पहला इसमें लिखा बच्चों अभिकथन में पोलैंड में पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरोध संघर्ष का प्रतीक बन गया। तो ये स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और लिखा हुआ भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोनों स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यहाँ बी ऑप्शन में गिवन है ए और आर दोनों सही, परंतु अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो 17 का बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ए हो जाएगा। और 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और भारत में किसी भी धर्म का राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया, ये भी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। और एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है और एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों गिवन है जैव विविधता के संदर्भ में भारत काफी समृद्ध है, स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और दूसरा भारत में वन जीवों को शिकार प्रतिबंधित नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या बच्चों फॉल्स है। जब अभिकथन ट्रू होता है, जब रीजन गलत होता है, तो उसका आंसर हो जाता है बच्चों सी हो जाता है। आंसर क्या होता है, सी हो जाता है। आंसर सी वाले को पढ़ के बता देते हैं। आंसर सी में गिवन है अभिकथन ए तो सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। इसीलिए जो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। अभिकथन सही है लेकिन रीजन क्या इसका गलत है। बच्चों 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 19 में बच्चों क्या है, 19 में जो
एसर्शन तो क्या है, ट्रू है। बच्चों एसर्शन क्या है, ट्रू है, रीजन भी क्या है, ट्रू है, और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है भारत एक क्या है, विकसित देश है। नहीं बच्चों, भारत क्या है, विकसित देश नहीं, भारत एक क्या है, विकासशील देश है। तो अभिकथन ही क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों डी। अब स्टेटमेंट डी पढ़ के दिखा देते हैं। अभिकथन क्या है, गलत है, और रीजन क्या है, सही है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 20 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह डी हो जाएगा। बच्चों इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बोल देते हैं कि जो इंडिया इज क्या है, डेवलप्ड कंट्री, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है बच्चों, इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो इसीलिए एसर्शन क्या हो जाएगा, वह फॉल्स हो जाएगा जब ऐसा है, और रीजन क्या है, ट्रू है। एसर्शन जब बच्चों फॉल्स होता है और रीजन ट्रू होता है तो इसका आंसर हो जाता है डी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ अपना मार्क्स को शेयर करना भी ना भूले, और दोस्तों से शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।